पेपर लीक करने वालों को सियास बनाया, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का सभी प्रदेश के कार्यकर्ताओं की ओर से हार्दिक अभिनंदन है। के लिए माननीय नारायण पंचारिया जी, भाई वासुदेव चावला जी, अब मैं आप सबके इस बृहद कार्य समिति के समारोह कार्यक्रम में जिनका हम सबको मार्गदर्शन मिलने वाला है, जिन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए अनेक कल्याणकारी योजनाएं उस प्रदेश को दी और अब किसान कल्याण मंत्री के रूप में पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई वाली सरकार में हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। तो मैं जब तक आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब डाइस पर नहीं आए तब तक जोरदार करतल ध्वनि से आदरणीय चौहान साहब का हम लोग अभिनंदन करें। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत धन्यवाद। अभी सम्मान समारोह से पहले सतीश जी का भाषण हो रहा था। मैं वैसे डिप्रेशन में नहीं आता, लेकिन सतीश जी को सुन के मैं डिप्रेशन में आ गया। उनने जैसे आपकी भाव भंगिमाओं का प्रदर्शन किया तो मुझे भी पता चल गया कि अब आपकी स्थिति क्या है। राजतंत्र का जमाना था, एक राजा राज करते थे। और आप जानते हैं कि राजा जब राज करते थे तो वो जो बोलते थे वही ठीक होता था। दो नौजवान थे जिनने फैसला किया कि राजतंत्र बहुत हो गया, प्रजातंत्र लाना चाहिए, तो उसके लिए जागरूकता पैदा करें। और वो गांव-गांव जाते और भाषण देते। बाद में पता चला कि ये राज के खिलाफ भड़का रहे हैं, तो दोनों को गिरफ्तार करने का आदेश हुआ। गिरफ्तार हो गए, जेल में पहुंच गए और बाद में फांसी की सजा सुना दी गई। लेकिन फांसी की तारीख आने में देर थी और बोलते बोलते भाषण देने की आदत दोनों को पड़ गई थी। समय कटता नहीं था, करें क्या। तो दोनों ने तय किया कि जब मैं भाषण दूंगा तो तू सुनना, और जब तू भाषण देगा तो मैं सुनूंगा। लेकिन पहले की भाषण देने की लत ज्यादा थी, दूसरा सुन सुन के परेशान हो गया। आप जानते हैं कि जब फांसी की सजा दी जाती है तो मरने वाले से उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। पहले से पूछा कि बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो उसने कहा सर मरने के पहले मुझे अंतिम भाषण दे लेने दिया जाए। दूसरे से पूछा तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, बोले साहब इसके भाषण के पहले ही मुझे फांसी दे दी जाए। तो भाषण के बारे में अब मैं आपकी मानसिकता समझ रहा हूं, लेकिन समापन तो करना है। और इसलिए मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी और कर्मठ अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान सीपी जोशी जी, पहली गेंद पे ही सिक्सर लगाने वाले और अब छक्के पे छक्का मार रहे हैं, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी, इतने अल्प समय में जो काम उन्होंने किया है 45% संकल्प पूरे। मैं उनको हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, आदरणीय गजेंद्र सिंह जी और हमारे मार्गदर्शक
आदरणीय ओम प्रकाश माथुर जी, आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी, बहन विजया जी और भागीरथ जी भी हैं यहाँ किसान मोर्चा पार्टी से ज्यादा पावरफुल है। भाई सतीश प्रेमचंद बेरवा जी, सतीश जी, राजेंद्र जी, आदरणीय विनय जी भी हैं हमारे प्रभारी, और नीचे मंच आदरणीय मंच, और नीचे बैठे हुए मेरे प्रिय कार्यकर्ता भाइयों बहनों भांजे भांजियों, आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। आपके बीच आके मैं बहुत प्रसन्न हूं। आप भी खुश हैं कि नहीं? लेकिन आज सबसे पहले राजस्थान की इस पवित्र धरा को प्रणाम करता हूं, यहां की महान जनता को प्रणाम करता हूं। अद्भुत भूमि है ये, वर्णन करने का समय मेरे पास नहीं है। और हम सब यहां बैठ के, मैं जान रहा हूं कि रिपीटेशन है, लेकिन फिर भी मैं ये दोहराना चाहता हूं कि लोकसभा के चुनाव देश में चमत्कारी है। 62 साल में पहली बार ये हुआ है कि श्रीमान नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। एक इतिहास रचा गया है। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए, वंदन कीजिए। यह साधारण उपलब्धि नहीं है, यह असाधारण है, यह भूतपूर्व है। और इस उपलब्धि का श्रेय एक तरफ प्रधानमंत्री जी का समर्पण, उनकी निष्ठा, उनके काम देश के लिए जो किए हैं और जनता के लिए किए हैं, और इसके कारण पैदा हुआ उनके प्रति श्रद्धा का और विश्वास का भाव है। मैं इस विश्वास के भाव का भी प्रणाम करता हूं, इस भाव को भी मैं प्रणाम करता हूं। और इसके पहले राजस्थान के कार्यकर्ताओं ने कहते थे कि पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में हम सुनते थे, अरे बड़ा जादूगर है, सरकार ले आएगा। लेकिन जादूगर की जादूगरी धरी रह गई, असली जादूगर राजस्थान की जनता बन के उभरी और भारतीय जनता पार्टी को विशाल बहुमत से जिताया, हमारी सरकार बनी। और इसके लिए भी मैं अपने कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने अपने नेतृत्व के लिए तालियां बजाई हैं, हम सबका आदर करते हैं, लेकिन सचमुच में प्रधानमंत्री जी के काम और इन कामों को नीचे ले जाने का प्रयास अगर किसी ने किया है तो वो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सर्वसाधारण कार्यकर्ता, जो गांव-गांव में जाके काम करता है, हर पोलिंग बूथ की लड़ाई लड़ता है। मंच पर बैठे हम जैसे नेता तो मंदिर के कलश जैसे होते हैं, जो दूर से दिखाई देते हैं, लेकिन ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि कलश जिस गुंबद पर टिका है, गुंबद जिन दीवारों पर टिकी है, उन दीवारों के नीचे भी नींव का पत्थर है, और वो नींव का पत्थर है कार्यकर्ता। वो मजबूत तो पार्टी मजबूत, वो मजबूत तो शिखर और कलश सुरक्षित। इसलिए आइए आज एक बार ताली बजाएं अपने पोलिंग बूथ के अध्यक्ष के लिए। आइए एक बार ताली बजाएं हमारे पोलिंग एजेंट के लिए। आइए एक बार ताली बजाएं अपने त्रिदेव के लिए। आइए एक बार ताली बजाएं पंच परमेश्वर के लिए। आइए एक बार ताली बजाएं शक्ति केंद्र के प्रभारी और प्रमुख के लिए, और एक बार ताली बजा दो मंडल अध्यक्षों के लिए भी, महामंत्रियों के लिए भी ताली बजाएं,
जिला अध्यक्षों के लिए भी ताली बजाएं और जिले के पदाधिकारियों के साथ साथ एक बार प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी ताली बजाएं और फिर हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी के लिए भी ताली बजाएं। एक बार कार्यकर्ताओं का अभिवादन के लिए जोरदार तालियां हो जाए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, प्रारंभ में आपने बड़ी सटीक बात कही कि चाहे कुछ हो जाए इस कार्यकर्ता को सम्मान देना मत छोड़ना। भारतीय जनता पार्टी की आत्मा है हमारा विचार और भारतीय जनता पार्टी के प्राण है हमारा कार्यकर्ता। कार्यकर्ता भाई और बहनों, आपका प्रणाम। परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा की है। विधानसभा के परिणाम को सब चमत्कारी मान रहे हैं, लेकिन लोकसभा में आपके परिश्रम के कारण भारतीय जनता पार्टी को 49.24% वोट मिले हैं। कांग्रेस को 37% के आसपास वोट मिले। 12% का अंतर आज भी है। कई बार सीट टू सीट जो गणित होता है उसके कारण चुनाव परिणाम कई बार ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि लोकसभा की सफलता भी शानदार सफलता है और राजस्थान की जनता का विश्वास आपको प्राप्त है। एक बार ताली बजा के जनता का अभिनंदन भी कीजिए। हम क्यों राजनीति करते हैं? भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता सत्ता के स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान होने के लिए राजनीति नहीं करते। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए राजनीति, जनता के कल्याण के लिए राजनीति, दरिद्र नारायण की सेवा के लिए राजनीति, एक वैभवशाली गौरवशाली संपन्न भारत के निर्माण के लिए राजनीति और समृद्ध और विकसित राजस्थान बनाने के लिए राजनीति। राजनीति हमारे लिए प्रोफेशन नहीं है, राजनीति हम कार्यकर्ताओं के लिए मिशन है, मिशन। याद करो हमारे पहले अध्यक्ष जिन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी, उन्होंने कहा था उस समय गरज कर, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। और स्वतंत्र भारत में देश की अखंडता के लिए अगर सबसे पहला बलिदान दिया था तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया था। हम इस भारत के निर्माण के लिए काम करने चले थे और आज मुझे गर्व है कार्यकर्ता के नाते अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर। डॉक्टर मुखर्जी ने कहा था और जैसे ही पूर्ण बहुमत की, शानदार बहुमत की सरकार बनी, कश्मीर से धारा 370 समाप्त हो गई। एक देश में दो निशान और दो विधान नहीं है, दो प्रधान भी नहीं है। आज मैं सारे काम नहीं गिनाना चाहता, लेकिन जरा दिल पे हाथ रख के सोचो, अगर नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री नहीं होते, अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं आती, अमित शाह जी जैसे गृह मंत्री नहीं होते, तो दिल पे हाथ रख के बताना कश्मीर से धारा 370 हटती क्या? जोर से बताओ, हटती क्या? राम मंदिर बनता क्या? और आज जो भारत की स्थिति अभी देखिए आप, प्रधानमंत्री जी का रूस दौरा हुआ, सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री जी को मिलता है, केवल रूस का नहीं, दुनिया के कई देशों का। लेकिन एक बात याद रखना और ध्यान से सुनना, भारत अब किसी का पिट्ठू और पिछलग्गू नहीं है। हम रूस के साथ भी है, हम अमेरिका के साथ भी है, लेकिन ना तो रूस के पीछे है ना अमेरिका के पीछे है। भारत एक तीसरी ताकत बन के उभर रहा है। यह भारत है। कई बार जब दुनिया में नाटो देश अमेरिका के नेतृत्व में कोई एक फैसला करते हैं तो ये भारत था जिसने तय किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, कि राष्ट्रहित हमारे लिए सर्वोपरि है। अगर रूस से तेल लेना देश के हित में है तो हम और कोई की चिंता नहीं करेंगे, हम खरीदेंगे। हम सबके हैं, लेकिन हम किसी के पीछे नहीं है। मेरे प्रिय कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत,
एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है, जिसकी पहले हमने कभी कल्पना नहीं की थी। और शक्तिशाली भारत की जैसी बात हुई, वैसे ही वसुंधरा जी भी मंच पर आ गई है, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। देश को मजबूत बनाने के लिए और राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए हम सब एक सूत्र में बंधे हुए कार्यकर्ता हैं, एक सूत्र में बंधे हुए नेता हैं। आप देखिए, एक तरफ आज मैं समय नहीं रहना चाहता, लेकिन आज भारत की दुनिया में स्थिति क्या है? क्या कोई पहले सोचता था कि सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है, एयर स्ट्राइक हो सकती है? पिद्दी पिद्दी से देश हमें डराते थे, लेकिन मोदी जी ने कह दिया हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। एक अलग भारत आज खड़ा है, लगातार आगे बढ़ रहा है। लेकिन एक हमारे मार्गदर्शक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कही थी एक बात। उन्होंने कहा था मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति। और भगवान कैसे मिलेगा? उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता कि मंदिर में जाके भगवान की आरती करेंगे तो भगवान प्रसन्न होकर दर्शन देंगे कि नहीं देंगे। मैं ये भी नहीं जानता कि तीज और त्योहारों पर व्रत और उपवास रखेंगे तो नारायण प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे। मैं ये भी नहीं जानता कि हिमालय की घनघोर तपस्याओं में बैठ के, गुफाओं में बैठ के तपस्या करेंगे तो भगवान दर्शन देगा कि नहीं देगा। लेकिन उन्होंने कहा था कि यदि दीनों की सेवा कर ली, दुखियों की सेवा कर ली, अरे अगर गरीबों की आंखों के आंसू पहुंच दिए तो गरीबों की उन्हीं आंखों में तुम्हें साक्षात नारायण के दर्शन होंगे, साक्षात परमात्मा दिखाई देगा। उन्होंने कहा था ये दरिद्र ही तुम्हारा नारायण है, इसी की सेवा तुम्हारे लिए भगवान की पूजा है। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, चाहे केंद्र सरकार हो मोदी जी के नेतृत्व में, एक एक योजना देख लो। क्या निःशुल्क राशन देना दरिद्र नारायण की पूजा नहीं है? क्या गरीबों के घर बनाना? और जैसा यहां उल्लेख किया, तीसरी बार सरकार का पहला फैसला वो किसान सम्मान निधि किसान के खाते में डालने का फैसला था। और कैबिनेट का पहला फैसला, मंत्रिमंडल के साथियां बैठे, वो फैसला था गरीबों के लिए 3 करोड़ घर बनाने का, जिनमें से 2 करोड़ गांव में बनेंगे। सैद्धांतिक रूप से कैबिनेट ने पारित किया। क्या गरीबों के घर बनाना दरिद्र नारायण की पूजा नहीं है? उजला रसोई गैस कनेक्शन दरिद्र नारायण की सेवा नहीं है? मैं उन योजनाओं को गिनाना नहीं चाहता, समय ज्यादा जाएगा। लेकिन 4 जातियां प्रधानमंत्री जी ने कही है, मित्रों ये कार्यकर्ता कभी ना भूले। 4, 1 गरीब, दूसरा किसान, तीसरी मेरी बहनें, माताएं, बहनें, और चौथा नौजवान। और आप फैसले देखिए, एक तरफ गरीबों के कल्याण की योजना और दूसरी तरफ मैं भजन लाल जी आपको बधाई देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ साथ आपने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि भी प्रारंभ करके किसानों की आय बढ़ाने का फैसला किया। देखो किसानों का भला कैसे होगा। कृषि मंत्री के रूप में मैं मानता हूं 6 काम हमको करने पड़ेंगे जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहे हैं, कर रहे हैं। नंबर 1 उत्पादन बढ़ाना। और उत्पादन बढ़ाना है तो सबसे पहली शर्त है सिंचाई की व्यवस्था करना। सिंचाई की व्यवस्था करके ही हमने मध्य प्रदेश में क्रांतिकारी परिवर्तन किया था। और आज मुझे खुशी है ये बताते हुए, जानकारी आपके पास आई है, राजस्थान मध्य प्रदेश का समझौता हो गया है। भारत सरकार मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों मिलके, ये कांग्रेस नहीं कर पाई। कांग्रेस कर भी नहीं सकती थी। पानी कांग्रेस देती कहां से? अरे कांग्रेस में पानी नहीं बचा तो राजस्थान को पानी देगी कहां से? लेकिन पहले वसुंधरा जी ने विकास की, गंगा बहाई, और अब भजन लाल जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश से भी पानी ले लिया, हरियाणा से भी ले लिया, समझौता हो गया। अरे और तो और गुजरात से भी पानी ले आए भाई। तो हमको उत्पादन बढ़ाने के लिए पानी चाहिए, केवल पानी नहीं।
अच्छे बीज से लेके बाकी व्यवस्थाएं चाहिए। नंबर 2, उत्पादन की लागत घटाना है। उसके एक नहीं अनेकों प्रयत्न चल रहा है। 0% ब्याज पर कर्जा, ये उत्पादन की लागत घटाना है। किसान सम्मान निधि खाद बीज का प्रयोग के लिए पैसा मिल जाए, उत्पादन की लागत घटाना है। और तीसरी चीज है उत्पादन का ठीक दाम देना। इसलिए अभी 14 फसलों की एमएसपी को बढ़ाने का फैसला भारत सरकार ने किया है। अब बाजरा भी एमएसपी पे खरीदो, आप श्री अन्न खरीदो और श्री अन्न खिलाओ भी जनता को, स्वास्थ्य भी बने। लेकिन चौथी चीज और है, अगर नुकसान हो जाए प्राकृतिक आपदा में तो उस नुकसान की भरपाई, उसके लिए फसल बीमा योजना जैसे इंतजाम। पांचवी चीज और है जिसके लिए राजस्थान सरकार काम कर रही है, वो है फसलों का विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन। और आपने तय किया है कि 1 एकड़ में अगर कोई दूसरी फसल बागवानी की लगाता है तो शायद 7,000 रुपया मुझे बताया था, 10,000 रुपया, 10,000 रुपया प्रति एकड़ किसान को दिया जाएगा। जो जिस चीज की जरूरत है वो चीज किसान पैदा करे। लेकिन एक अंतिम बात और वो है प्राकृतिक खेती। प्रधानमंत्री जी की तड़फ मैंने देखी है मित्रों, धरती को बचाने की जो तड़फ उनके दिल में थी। कैसे अधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग के कारण धरती मां का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। उत्पादन घटाए बिना, किसानों का फायदा घटाए बिना लगातार हमको ये कोशिश करनी पड़ेगी कि हम प्राकृतिक खेती की तरफ भी बढ़ें धीरे धीरे। और इसलिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों की आय बढ़ाने के प्रयत्न लगातार जारी है। और मेरी बहनों, महिला सशक्तिकरण के लिए वैसे तो कई योजनाएं, लेकिन लखपति दीदी बनाने का संकल्प 3 करोड़ लखपति दीदी बनाई जाएंगे। और यह असंभव नहीं है, यह असंभव नहीं है। 1 करोड़ है, यह किया जा सकता है। बहनें क्यों आंखों में आंसू उनके आए? कब तक दुख के संसार में डूबी रहेंगी गरीब बहनें? और इसलिए महिला सशक्तिकरण के लिए लखपति दीदी, और ये संयोग है कि लखपति दीदी वाला काम भी मेरी तरफ ही प्रधानमंत्री जी ने दिया है। तो ये सारे प्रयास करेंगे। देश बदल रहा है, राजस्थान भी बदल रहा है। और ये बात कांग्रेस को रास नहीं आ रही है। अभी 99 के फेर की बात कई मित्रों ने की है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। लेकिन राहुल बाबा, आपको चिंदी मिल गई तो आप बजाज बन गए। 99 आ गई, 99 आ गई, 99 आ गई। कांग्रेस झूठ बोलने की मशीन हो गई। पार्लियामेंट में क्या बोलते हैं राहुल? हिंदू हिंसक है। ये बालक बुद्धि, हिंदुत्व को आप क्या जानो? अरे एकम सद विप्रा बहुधा वदंती हिंदुत्व है। सत्य एक है, विद्वान उसको अलग अलग तरीके से कहते हैं। आत्मवत सर्वभूतेषु हिंदुत्व है, जियो और जीने दो हिंदुत्व है। अयम निजः परावेत्ति गणना लघु चेत साम, उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा ये तेरा है, ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। ये हिंदुत्व है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, हिंदुत्व है। प्राणियों में सद्भावना केवल मनुष्य मात्र में नहीं, प्राणियों में सद्भावना हो, हिंदुत्व है। और विश्व का कल्याण हो, ये हिंदुत्व है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये हिंदुत्व है। और इसलिए तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि एक ही चेतना समस्त जड़ एवं चेतन में विराजमान है। क्या तुम हिंदुत्व की बात करते हो? हिंसक कहते हो? कितने झूठ बोले। अग्निवीर के बारे में झूठ बोला, फिर बोले एमएसपी नहीं दे रहे, एमएसपी, और एक को भी प्रमाणित नहीं किया। और इसलिए एक निवेदन करना चाहता हूं मैं, कांग्रेस और इंडी गठबंधन गलत नैरेटिव सेट करने के प्रयास कर रही है। जैसा गजेंद्र सिंह जी ने कहा, गलत नैरेटिव सेट। कार्यकर्ताओं को उस भ्रम में नहीं आना चाहिए। एक, हमारी ये जो विजय है, तीसरी बार मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना, ये अद्भुत और अभूतपूर्व है, ये ऐतिहासिक है।
हम इसको ना भूलें, इसको ना भूलें। और हमारे विरोधी, जिसमें यह सच है कि विदेशी ताकतें भी शामिल है, यह हमारे देश में कैसे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना रहे। जिस तेजी से भारत बढ़ रहा है, यह हमारे विरोधियों को रास नहीं आ रहा है। कई ताकतें किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचे, इस प्रयास में लगी हुई है, और इसलिए सारे के सारे इकट्ठा हो गए हैं। इनसे सावधान रहने की जरूरत है, और वो काम अगर कोई करेगा तो भारतीय जनता पार्टी का ये समर्पित कार्यकर्ता करेगा। और इसलिए मैं निवेदन करता हूं, दोनों सरकार अच्छी चल रही है, लेकिन कार्यकर्ता भी सन्नद्ध रह के संगठन के काम को भी बढ़ाता रहे और सरकार के कामों को भी नीचे जनता में पहुंचाता रहे। ये काम कार्यकर्ताओं को ही करना है। और इसलिए आज जब आगामी कार्यक्रम बताए जा रहे थे, तब मन की बात हुई, प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुने। ये साधारण कार्यक्रम नहीं है। पोलिंग बूथ का कार्यकर्ता हर महीने एक बार इकट्ठा हो, मन की बात सुने, और फिर उस पोलिंग बूथ के बारे में वहां के अब मुख्यमंत्री जी ने बता ही दिया है। वो कह रहे थे कि कोई भी काम कार्यकर्ता के बिना पूछे नहीं होगा पोलिंग बूथ पर भी। तो पोलिंग बूथ की टीम बैठे, विचार करे, प्राथमिकताएं तय करे, पोलिंग बूथ का विकास कैसे होना है, और पार्टी की विचार को भी, रीति नीति को भी, योजनाओं को भी जनता तक पहुंचाने का काम करे। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, दुर्लभ अवसर है ये भारत के आगे बढ़ने का। स्वामी विवेकानंद जी ने 125 साल पहले कहा था, उन्होंने कहा था, वो शब्द आज तक मैंने पढ़े हैं, मेरे कानों में गूंजते रहते हैं। उन्होंने कहा था, सुदीर्घ रजनी समाप्त हुई जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं, भारत माता एक बार फिर से अंगड़ाई लेके खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर आसीन हो रही है। यह स्वामी विवेकानंद ने कहा था। उनका नाम था नरेन। एक नरेन ने कहा था, दूसरे नरेंद्र के नेतृत्व में यह पूरा हो रहा है। भारत विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता हासिल कर रहा है, और ये होना है, और ये करने का सौभाग्य हमारे हाथों को भी कार्यकर्ता के रूप में मिला है। मित्रों, जवाबदारी अलग अलग हो सकती है। किसी के पास पोलिंग बूथ की होगी, किसी के पास मंडल की होगी, किसी के पास जिले की होगी, कोई मंत्री होगा, कोई विधायक होगा, लेकिन कार्यकर्ता तो हम सब है ना। और मैं मानता हूं स्वयं एक कार्यकर्ता के नाते कि नीचे बैठे पोलिंग बूथ का कार्यकर्ता और ऊपर मंच पर बैठे हुए नेता दोनों की गरिमा समान है। वो कार्यकर्ता भी उतने ही महत्वपूर्ण है जो नीचे बैठ के काम करता है, और ये काम हम सबको मिलकर करना है। तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के इसके काम को नीचे तक विस्तार देते रहें, और सरकार का काम भी कोई ये ना मान ले कि सरकारी कर्मचारी अधिकारी नीचे ले जाएंगे। ले जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही ले जाएगा, तब उसका असर होगा, और वो आपको ही ले जाना है। और इसलिए मैं अपील करता हूं, समय काफी हो गया है कि मित्रों, अभी चैन से बैठने का समय नहीं है। अभी यहां बताया गया कि 5-5 उपचुनाव होना है, और एक स्टेट एक चुनाव, इस अवधारणा को भी सरकार साकार करने जा रही है कि सारे चुनाव स्थानीय निकायों के एक साथ कर दिए जाएं। अब इन चुनाव के लिए भी हमें कमर कस के खड़े होना है। होना है कि नहीं होना? जोर से बताओ ना, होना है कि नहीं होना है? और इसलिए गांव गांव जाएं, अलग जगहें, जागरण का मंत्र फूकें, सरकार के काम को भी हर व्यक्ति तक ले जाएं, और अपने विचार को भी नीचे तक फैलाएं, ताकि एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध भारत का निर्माण और समृद्ध और विकसित राजस्थान का निर्माण हो सके। इसके लिए आप सबको मैं आज आह्वान करने आया हूं। इसके लिए अपने आप को समर्पित करें। मित्रों, याद रखो, हम केवल सत्ता के लिए नहीं है, हम है देश बनाने के लिए, हम है जनता की सेवा के लिए। जनता की सेवा ही हमारे लिए भगवान की पूजा है। इस काम को आप सब पूरा करें। सब तैयार है ना? जोर से बताएं, सब तैयार हैं? तो आइए अब अपने स्थान पर खड़े होकर संकल्प लेंगे कि हमारी तरफ जो काम है
वो पूरी मेहनत और ईमानदारी से करेंगे। हम एक संकल्प के साथ कि मां के नाम पे एक पेड़ जरूर लगाएंगे। सब लगाएंगे तो उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी। सरकार के काम भी नीचे ले जाएंगे, विचार को भी नीचे तक ले जाएंगे और हमारी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। राजस्थान जीता है, फिर जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से एक महान भारत के निर्माण में अपना सहयोग देंगे। ये संकल्प लेने के लिए उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।